हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। आज के वचन से परमेश्वर आपको शांति देंगे। यदि आप बीमार हैं तो बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे, और यदि आप शैतान के बंधन में हैं तो प्रभु आपको शैतान से छुटकारा देंगे। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष जरूर देंगे। आज के वचन से एक ऐसी भेद की बात बताऊंगा जिस बात को जानना हर एक मसीह भाई बहन को बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आइए आज का वचन हम निकालेंगे। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6। यहाँ पर जो है वचन 66 में लिखा हुआ है, पतरस का विश्वास। इस वचन को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये वचन आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हो सकता है ये बात आपको नहीं मालूम होगी। सो आइए पूरे वचन को सुनिए, तब ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। दोस्तों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह हैं और यीशु के चेले हैं। तो यीशु मसीह जो है वचन का प्रचार कर रहे हैं और बहुत लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो है वचन का प्रचार किया है, तो चेलों में से जो है कुछ चेलों ने जो है प्रभु के वचन को सुना है, लेकिन वचन को जो है ग्रहण नहीं किया है, वचन को ग्रहण नहीं कर पाया है। परमेश्वर ने जो है अपनी आज्ञाओं को बताया है, ठोस वचन दिए हैं, लेकिन कुछ चेलों ने जो प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाया है, पचा नहीं पाया है, ठोस भोजन को नहीं पचा पाया है, उनको ठोकर लगी है और वो लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं। लेकिन उन्हीं चेलों में से जो एक चेला पतरस होता है, शायद आप जानते होंगे पतरस भी यीशु का चेला है। तो जब यीशु मसीह को छोड़ के बहुत सारे चेले वापस चले जाते हैं और उसके बाद में वो चेले जो है प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, यीशु मसीह को जो है छोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं बाद में प्रभु को। लेकिन जो है यदि आप ये पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप कभी भी यीशु को छोड़ के वापस संसार में नहीं जाएंगे। दोस्तों, वो चेले जो यीशु को छोड़ के वापस चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, यही भेद की बात बताना चाहूँगा। और दोस्तों, जो चेले प्रभु को छोड़ के वापस गए, लास्ट में उनका क्या रिजल्ट हुआ है, उनके जीवन में उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, पतरस जो है यीशु का चेला है और यीशु मसीह जो है पतरस से पूछते हैं, क्या तुम भी मुझको छोड़ के वापस जाना चाहते हो? क्या तुम भी वापस संसार में जाना चाहते हो? पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, हे प्रभु यीशु, मैं तुमको छोड़ के कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। दोस्तों, पतरस जो है यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में क्यों नहीं गया? बाकी बहुत सारे चेले प्रभु को छोड़ के वापस संसार में क्यों चले गए? दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों, पतरस इस बात को बोलता है कि आप जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, अनंत जीवन आपके पास है, शांति आपके पास है, आपके द्वारा ही स्वर्ग जाएंगे और आपके द्वारा ही जो हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो मैं आपको छोड़ करके किसके पास जाऊं? पतरस जो है यीशु मसीह को समझ चुका है कि पूरी दुनिया को बनाने वाला ये परमेश्वर, पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी का जो न्याय करेगा परमेश्वर, जिस पर विश्वास करने से मनुष्य स्वर्ग जाता है, वो यीशु मसीह ही है। और यदि हम प्रभु यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाएंगे तो लास्ट में हम नरक में डाले जाएंगे। इस बात को जो है पतरस समझ चुका है, और यही एक बात जो है हर एक मसीह भाई बहन को समझने की जरूरत है। जो लोग प्रभु को छोड़ के वापस संसार में चले जाते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा क्या होगा। लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय जो है 15 में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह उदाहरण देते हैं, मैं इस जो है क्या एक दाखलता हूँ और प्रभु के चेले जो उसकी डालियाँ हैं, जिस डाली में फल नहीं आता है तो उस डाली को काट के जो है पेड़ से अलग किया जाता है, वो मुरझा जाती है, सूख जाती है और आग में जलाया जाता है। दोस्तों, ये बात परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जो मुझसे अलग हो जाता है, जो मुझको छोड़ के वापस संसार में जाता है, तो वो जो है मुरझा जाता है, सूख जाता है और सूखी लकड़ी जैसे आग में जलाई जाती है। इसी प्रकार से उन लोगों को जो लोग प्रभु को छोड़ के वापस संसार में जाते हैं, उनको जो नरक की आग में जो है जलाया जाएगा।
इस बात को जो लोग प्रभु को छोड़ के वापस चले जाते हैं, यहाँ तक इसकी समझ उनको लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन इसी बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम और आप लोग विचार करें, क्या हम लोग इस बात को समझ चुके हैं? आप यीशु को क्यों मानते हैं? आप यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं? क्यों हम यीशु के पीछे चलते हैं? कई लोग होते हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं, बाद में प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन आप यीशु को क्यों मानते हैं? यीशु मसीह कौन है जिस पर आप विश्वास करते हैं? ये समझ हमें और आपको होनी चाहिए पतरस के जैसे। दोस्तों, हम यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वही स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु ही है, जीवन यीशु है, उद्धारकर्ता यीशु है, पापों को क्षमा करने वाला यीशु है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है, यीशु मसीह। दूसरा नाम नहीं दिया गया। दोस्तों, दूसरा कोई नहीं है जिस पर विश्वास करने से या जिसका नाम लेने से मनुष्य स्वर्ग जा पाए, उसका उद्धार हो जाए। जब एक ही प्रभु है, एक ही नाम है, तो हम प्रभु यीशु को छोड़ के वापस संसार में क्यों जाएं? इस बात को समझने की जरूरत आज हर एक विश्वासी को है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया वह व्यक्ति जो है प्रभु को छोड़कर वापस संसार में नहीं जाने वाला है। और एक दिन जो है सबका न्याय किया जाएगा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनका भी न्याय होगा और जो नहीं करते उनका भी अंतिम न्याय किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि जब उसमें पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, जो है धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। लाजर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, जो दुख उठाता था, लेकिन उसने प्रभु को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों धनवान मनुष्य के जैसे उसने जो है सुख की जिंदगी नहीं जिया? उसने दुख को स्वीकार किया, लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा। दुख उठाना सही है, लेकिन प्रभु को उसने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जो है लाजर भी इस बात को समझ गया था कि यदि मैं यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाऊंगा, धनवान मनुष्य के जैसे हम भी जो है अगर मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो संसार में हम सुख उठा सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमको जो है हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा, जहाँ पर जो है जो मनुष्य डाला जाता है दोबारा नहीं निकाला जाएगा, हमेशा के लिए नरक में व्यक्ति जाता है। इस बात को जो है लाजर समझ गया था, इसलिए जो है उसको भरपेट भोजन भी शायद नहीं मिलता था, दुख उठाता था, शरीर भी भला चंगा नहीं था, वो गरीब था, लेकिन फिर भी जो है इतना सब परेशानी उठाते हुए भी वह व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था और वो प्रभु की महिमा करता था। और जब समय आ जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो स्वर्गदूत जो है लाजर को स्वर्ग में पहुंचाते हैं और वो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचता है। वहां पर जो है शांति से रह रहा है लाजर आज भी। अब उसको दोबारा दुख नहीं उठाना पड़ेगा। धनवान मनुष्य को ये बात नहीं मालूम थी। दोस्तों, हो सकता है लाजर ने सुसमाचार सुनाया होगा। आज जो है बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत लोग प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो है यीशु मसीह कौन है, इस बात को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सिर्फ चंगाई पाने के लिए जाते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, हमें चंगाई मिल जाएगी, हमारे घर में शांति आएगी, लड़ाई झगड़ा होता है वो होना बंद हो जाएगा, हमारा ये काम बिगड़ा हुआ है काम बन जाएगा। मतलब कि आर्थिक आशीषें पाने के लिए, संसार की आशीषें पाने के लिए बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीषें मिलना भी जरूरी है। लेकिन इनमें से कोई भी आशीष हमें जो स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगी। जब तक हम प्रभु यीशु की बातों को नहीं मानेंगे, अंतिम समय तक प्रभु के पीछे नहीं चलते रहेंगे, जब तक हम प्रभु की आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। पतरस जो है फिर प्रभु का प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है और प्रभु यीशु के लिए वो शहीद हो जाता है। पतरस क्यों शहीद हो जाता है? पतरस क्योंकि वो इस बात को समझ चुका है कि मैं यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पतरस ने यीशु को फिर नहीं छोड़ा, लास्ट तक अंतिम समय तक पतरस प्रभु में बना रहा और वो स्वर्ग में गया। और लाजर भी अंतिम समय तक प्रभु में बना रहा, लाजर भी स्वर्ग में गया।
इसी प्रकार से हमें और आपको इस बात को समझना है यीशु कौन है, इस बात को बिल्कुल जो है क्लियर हो करना चाहिए। जब यदि हम अंतिम समय तक प्रभु में चलते रहेंगे और यदि हम यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाएंगे, वो मैं बता चुका हूँ, वो लोग जो है नरक में डाले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अंतिम समय तक प्रभु में चलते रहेंगे, परमेश्वर उनको स्वर्ग में रखेंगे, उनको अनंत जीवन देंगे। यही बात जो है आज के वचन से मैं समझाना चाहता था कि आप समझिए कि यीशु कौन है। और मैं इस वीडियो में यही बताने का प्रयास किया हूँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता प्रभु है, यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है और यीशु मसीह जो है सत्य है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और भी बहुत सारी बातें जो हैं इस बात को पक्की करती हैं कि जो है यीशु पर विश्वास करने से स्वर्ग जाएंगे, और यदि यीशु को छोड़ के वापस संसार में जाएंगे तो लिखा हुआ है वो लोग जो है नरक में डाले जाएंगे। इसलिए अंतिम समय तक प्रभु में बने रहें ताकि आप भी जो है स्वर्ग में जा सकें। इस बात को आप समझ जाइए जैसे पतरस इस बात को समझ चुका है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।